दोस्तों, द RAJ सैनी शो में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे, कुछ नया सीख रहे होंगे और खुद का बेस्ट वर्जन बनने की कोशिश कर रहे होंगे। आज का एपिसोड उन सभी दोस्तों के लिए है जो अपनी जिंदगी में एक बड़ा कदम उठाना चाहते हैं, जो अपनी सीमाओं को तोड़कर एक नए देश में अपने करियर को एक नई उड़ान देना चाहते हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे देश के बारे में जो अपनी खूबसूरती, अपनी वाइब्रेंट कल्चर और करियर के बेहतरीन मौकों के लिए जाना जाता है, ऑस्ट्रेलिया। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, राज भाई, ऑस्ट्रेलिया में काम कैसे करें, वहाँ जाने का प्रोसेस क्या है? आपके इन्हीं सवालों ने मुझे आज का यह एपिसोड बनाने के लिए प्रेरित किया है। आज हम गहराई से बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया वर्क वीजा की उन मुख्य शर्तों के बारे में, उन रिक्वायरमेंट्स के बारे में जिन्हें पूरा करके आप भी ऑस्ट्रेलिया में काम करने का अपना सपना पूरा कर सकते हैं। यह सफर थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन सही जानकारी और सही तैयारी के साथ कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, अपना पूरा ध्यान इस वीडियो पर लगाइए, क्योंकि आज हम ऑस्ट्रेलिया वर्क वीजा के पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। हम हर छोटी बड़ी शर्त पर बात करेंगे ताकि आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन न रहे। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह आपके सपने की ओर पहला कदम है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह नॉलेजेबल और पावर पैक्ड एपिसोड। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया वर्क वीजा की यात्रा का जो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है, वो है एक वैध नौकरी का ऑफर। इसे आप इस पूरे प्रोसेस की नींव समझ सकते हैं। बिना एक ऑस्ट्रेलियन एम्प्लॉयर के जॉब ऑफर के आप इस वीजा के लिए अप्लाई ही नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि आपको सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसी कंपनी ढूंढनी होगी जो आपको नौकरी देने के लिए तैयार हो। ये कंपनी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए और उनके पास आपको स्पॉन्सर करने का अधिकार होना चाहिए। ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, यह एक वादा है कि ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी आपकी स्किल्स और आपकी प्रतिभा पर भरोसा करती है। अब सवाल यह उठता है कि यह जॉब ऑफर मिलेगा कैसे? इसके लिए आपको अपनी तरफ से पूरी मेहनत करनी होगी। अपनी फील्ड से जुड़ी ऑस्ट्रेलियन कंपनियों पर रिसर्च करें। लिंक्डइन, सीक, इंडीड जैसे ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स पर अपनी एक दमदार प्रोफाइल बनाएं। अपने रिज्यूमे और कवर लेटर को ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से तैयार करें। यह एक तरह की मार्केटिंग है जहां आप अपनी स्किल्स और अनुभव को बेच रहे हैं। आपको यह साबित करना होगा कि आप उस जॉब के लिए सबसे बेस्ट कैंडिडेट क्यों हैं और क्यों कोई ऑस्ट्रेलियन कंपनी आपको हायर करे। एक बात का खास ध्यान रखें कि यह जॉब ऑफर असली और वेरिफिएबल होना चाहिए। कई बार लोग फ्रॉड एजेंट्स के चक्कर में पड़ जाते हैं जो नकली जॉब ऑफर का लालच देते हैं। आपको बहुत सावधान रहना है। कंपनी की वेबसाइट चेक करें, उनके बारे में पढ़ें और अगर मुमकिन हो तो कंपनी के किसी कर्मचारी से लिंक्डइन पर बात करने की कोशिश करें। आपका जॉब ऑफर लेटर आपके पद, आपकी सैलरी और काम की शर्तों को साफ साफ बताता हो। यही वो दस्तावेज है जो आपके वीजा एप्लीकेशन का सबसे मजबूत आधार बनेगा। दोस्तों, सिर्फ जॉब ऑफर मिलना ही काफी नहीं है। ऑस्ट्रेलियन सरकार यह भी सुनिश्चित करना चाहती है कि जो व्यक्ति उनके देश में काम करने आ रहा है, उसके पास उस काम को करने के लिए जरूरी स्किल्स और योग्यता है या नहीं। ये दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। आपका प्रोफेशन ऑस्ट्रेलिया की स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट में शामिल होना चाहिए। यह एक लिस्ट है जिसमें उन सभी प्रोफेशंस का जिक्र है जिनकी ऑस्ट्रेलिया में डिमांड है। चाहे आप एक IT प्रोफेशनल हो, इंजीनियर हो, नर्स हो, शेफ हो या कोई और स्किल्ड वर्कर, आपका प्रोफेशन इस लिस्ट में होना जरूरी है। इसके बाद आती है आपकी शैक्षणिक योग्यता और अनुभव की बात। जिस जॉब के लिए आपको ऑफर मिला है, आपके पास उससे संबंधित डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन डिपार्टमेंट आपकी क्वालिफिकेशंस का असेसमेंट करवा सकता है। इसके लिए कुछ अथॉरिटीज होती हैं जो यह वेरीफाई करती हैं कि आपकी भारतीय डिग्री या डिप्लोमा ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स के बराबर है या नहीं। इसे स्किल असेसमेंट कहते हैं। यह एक क्रिटिकल स्टेप है और इसके बिना आपकी एप्लीकेशन आगे नहीं बढ़ सकती। साथ ही आपका कार्य अनुभव भी बहुत मायने रखता है। आमतौर पर आपके पास अपनी फील्ड में कम से कम कुछ वर्षों का अनुभव होना चाहिए। आपको अपने पिछले एम्प्लॉयर से रेफरेंस लेटर, सैलरी स्लिप्स और अपॉइंटमेंट लेटर जैसे दस्तावेज इकट्ठे करने होंगे जो आपके अनुभव को साबित कर सकें। याद रखिए, यह सब कुछ सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं है। ऑस्ट्रेलिया यह सुनिश्चित करना चाहता है कि आप वहाँ की इकोनॉमी में एक पॉजिटिव योगदान देंगे और आपकी स्किल्स और अनुभव ही इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया अपने नागरिकों और निवासियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर बहुत गंभीर है। इसीलिए वर्क वीजा के प्रोसेस में हेल्थ और कैरेक्टर सर्टिफिकेट एक बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। यह सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, बल्कि यह इस बात का सबूत है कि आप ऑस्ट्रेलिया के समाज के लिए किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ रिक्वायरमेंट की। आपको और आपके परिवार के सभी सदस्यों को जो आपके साथ अप्लाई कर रहे हैं, एक मेडिकल एग्जामिनेशन से गुजरना होगा। यह एग्जामिनेशन सरकार द्वारा अप्रूव्ड पैनल फिजिशियन द्वारा ही किया जाता है। इस मेडिकल चेकअप में यह सुनिश्चित किया जाता है कि आपको कोई ऐसी गंभीर बीमारी तो नहीं है जिसका इलाज ऑस्ट्रेलिया के हेल्थ केयर सिस्टम पर बहुत ज्यादा बोझ डालेगा या जिससे वहाँ के लोगों के स्वास्थ्य को कोई खतरा हो। इसमें आमतौर पर एक जनरल फिजिकल चेकअप, छाती का एक्सरे और कुछ ब्लड टेस्ट शामिल होते हैं। अगर आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं तो आपको हेल्थ क्लियरेंस मिल जाता है।
यह एक तरह का ग्रीन सिग्नल है कि आप मेडिकली ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए फिट हैं। किसी भी छोटी मोटी बीमारी से घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन किसी भी गंभीर स्वास्थ्य समस्या को छुपाने की कोशिश न करें। अब बात करते हैं कैरेक्टर रिक्वायरमेंट की, जिसे हम चरित्र प्रमाण पत्र भी कह सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया यह सुनिश्चित करना चाहता है कि आपके पास एक अच्छा क्रिमिनल रिकॉर्ड है। इसके लिए आपको अपने देश से और हर उस देश से जहां आप पिछले 10 सालों में 12 महीने या उससे ज्यादा समय तक रहे हैं, वहां से पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जमा करना होता है। यह सर्टिफिकेट इस बात का प्रमाण होता है कि आपके खिलाफ कोई गंभीर आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। ईमानदारी और सच्चाई इस प्रोसेस की कुंजी है। अगर आपका कोई छोटा मोटा रिकॉर्ड है भी, तो उसे सही तरीके से डिक्लेयर करना जरूरी है। दोस्तों, एक नए देश में जाकर बसने और काम करने के लिए वहाँ की भाषा को समझना और बोलना बहुत जरूरी है। ऑस्ट्रेलिया एक अंग्रेजी भाषी देश है और वहाँ के वर्क प्लेस और समाज में घुलने मिलने के लिए आपकी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स का अच्छा होना बेहद जरूरी है। इसीलिए ऑस्ट्रेलियन वर्क वीजा की शर्तों में इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट एक अनिवार्य हिस्सा है। यह सिर्फ एक टेस्ट नहीं है, बल्कि यह आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का एक पैमाना है, जो यह बताता है कि आप वहाँ के माहौल में कितनी आसानी से ढल पाएंगे। आपको IELTS यानी इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, PTE यानी पियर्सन टेस्ट ONF इंग्लिश या TOEFL यानी टेस्ट ONF इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज जैसे मान्यता प्राप्त इंग्लिश टेस्ट में से कोई एक देना होता है। हर वीजा सब क्लास के लिए एक मिनिमम स्कोर की रिक्वायरमेंट होती है। आमतौर पर आपको हर मॉड्यूल यानी लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग में एक निश्चित बैंड स्कोर लाना होता है। आपके प्रोफेशन और आपके वीजा के प्रकार के आधार पर यह रिक्वायरमेंट कम या ज्यादा हो सकती है। एक अच्छा स्कोर न केवल आपके वीजा के चांस को बढ़ाता है, बल्कि यह आपके पॉइंट्स भी बढ़ाता है, जो कुछ वीजा कैटेगरीज में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इस टेस्ट की तैयारी को हल्के में न लें। यह आपके स्कूल या कॉलेज के एग्जाम जैसा नहीं है। इसके लिए आपको सही रणनीति और प्रैक्टिस की जरूरत होती है। आप ऑनलाइन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं या मॉक टेस्ट देकर अपनी तैयारी को परख सकते हैं। याद रखिए, अच्छी इंग्लिश सिर्फ वीजा के लिए नहीं, बल्कि ऑस्ट्रेलिया में आपके प्रोफेशनल और सोशल जीवन की सफलता के लिए भी जरूरी है। यह आपको अपने सहकर्मियों से बेहतर ढंग से जुड़ने, मीटिंग्स में आत्मविश्वास से अपनी बात रखने और एक बेहतर सामाजिक जीवन जीने में मदद करेगी। दोस्तों, जब आपको वीजा मिल जाता है तो यह जश्न का समय तो होता है, लेकिन साथ ही यह जिम्मेदारियों की शुरुआत भी होती है। हर ऑस्ट्रेलियन वर्क वीजा अपनी कुछ शर्तों और नियमों के साथ आता है, जिनका पालन करना आपके लिए अनिवार्य है। सबसे पहले बात करते हैं वीजा की अवधि की। आपका वर्क वीजा एक निश्चित समय के लिए ही वैध होता है। ये अवधि 2 साल, 4 साल या उससे ज्यादा भी हो सकती है। ये आपके वीजा के प्रकार, आपके एम्प्लॉयर और आपके कॉन्ट्रैक्ट पर निर्भर करता है। आपको इस अवधि का ध्यान रखना होता है और इसके समाप्त होने से पहले या तो अपने देश वापस लौटना होता है या फिर वीजा एक्सटेंशन या परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करना होता है। इसके अलावा आपके वीजा पर कुछ कंडीशंस भी लगी होती हैं। एक बहुत ही आम कंडीशन ये होती है कि आप सिर्फ उसी एम्प्लॉयर के लिए काम कर सकते हैं जिसने आपको स्पॉन्सर किया है। आप अपनी मर्जी से नौकरी नहीं बदल सकते। अगर आपको नौकरी बदलनी है तो उसके लिए एक अलग प्रोसेस होता है और आपको नए एम्प्लॉयर से नया स्पॉन्सरशिप लेना पड़ता है। साथ ही आपको उसी पद पर और उसी लोकेशन पर काम करना होता है जिसका जिक्र आपके वीजा एप्लीकेशन में किया गया था। इन शर्तों का उल्लंघन करने पर आपका वीजा कैंसिल भी हो सकता है। आपको ऑस्ट्रेलिया के सभी कानूनों का पालन करना होगा। आपको समय पर अपना टैक्स भरना होगा और एक अच्छे नागरिक की तरह रहना होगा। कुछ वीजा आपको अपने परिवार यानी पार्टनर और बच्चों को साथ ले जाने की अनुमति भी देते हैं, लेकिन उनके लिए भी कुछ नियम और शर्तें होती हैं, जैसे कि उनके काम करने के अधिकार सीमित हो सकते हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपने वीजा ग्रांट लेटर को बहुत ध्यान से पढ़ें और उसमें लिखी हर एक शर्त को समझें। ये रूल बुक है जो ऑस्ट्रेलिया में आपके प्रवास को सुचारू और सफल बनाएगी। तो दोस्तों, ये थी ऑस्ट्रेलिया वर्क वीजा की कुछ सबसे मुख्य और जरूरी शर्तें। मुझे उम्मीद है कि इस डिटेल्ड डिस्कशन के बाद आपके मन में जो भी सवाल या कंफ्यूजन थे वो दूर हो गए होंगे। याद रखिए, ये प्रोसेस लंबा और थोड़ा जटिल लग सकता है, लेकिन सही जानकारी, सही तैयारी और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप इस मंजिल को जरूर पा सकते हैं। हर स्टेप को ध्यान से फॉलो करें, अपने सभी दस्तावेजों को पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ तैयार करें। ये सिर्फ एक वीजा पाने की दौड़ नहीं है, ये आपके धैर्य, आपकी मेहनत और आपके सपनों की परीक्षा है। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी मौजूदगी और आपका सपोर्ट ही हमें इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। हम चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी में सफल हों और अपने हर सपने को पूरा करें। अगर इस टॉपिक से जुड़ा आपका कोई और सवाल है या आप किसी और देश के वीजा प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। आपके फीडबैक का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको इससे थोड़ी भी मदद मिली हो, तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें जो ऑस्ट्रेलिया जाने का सपना देख रहे हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो दी RAJ सैनी शो को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आप हमारा कोई भी फ्यूचर एपिसोड मिस न करें।
हम आपके लिए ऐसा ही पावरफुल कंटेंट लाते रहेंगे। तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे